करता हूँ, पैसा आपने खर्च किया, नजराना आप मुझे दोगे, पैसा आपका खर्च होगा, मैं तो वक्त पर आ गया। अभी आपकी मर्जी है, इतना खर्च करने के बाद अगर आपको कुछ ना मिले तो इसमें मेरी कमी नहीं, आपकी कमी है। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मेरी कमी नहीं, क्योंकि मैं टाइम का इतना पाबंद हूँ। प्रशासन के नौजवान या बैठे हैं, टाइम का इतना पाबंद हूँ कि हिंदुस्तान के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से, ये एयरपोर्ट दिल्ली में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से मैंने एक जहाज में सफर किया। कहाँ का सफर किया होगा सोच सकते हैं आप? कश्मीर का, बिहार और बंगाल, आसाम और उड़ीसा का? नहीं, हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर। ए बेटा, अब चाय बाद में पिलाना, ठीक है? हाँ, इनको इश्क़ रसूल की चाय पी लेने दो। हिंदुस्तान से बहुत दूर एक मुल्क है समंदर के अंदर, जो वेस्ट इंडीज के जजीरे में है। उस मुल्क का नाम है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। त्रिनिदाद एंड टोबैगो। 22.5 घंटे की जर्नी दिल्ली के इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से जब मैंने शुरू की तो 22.5 घंटे में उस मुल्क में मैं पहुंचा। कितने घंटे में? आपने कभी वेस्ट इंडीज देखा है? अरे हाँ या ना बोलो। नहीं देखा ना? टीवी स्क्रीन पे सुना होगा कि वेस्ट इंडीज की टीम है क्रिकेट की, यही सुना होगा ना? मैं उस मुल्क में गया हूँ, 22.5 घंटे की, समंदर के अंदर है, जजीरे में है, और हमारी यूपी से भी छोटा है। उस मुल्क में जब मैं गया तो वहां के प्रधानमंत्री मुझसे मिलने के लिए आए। मुझसे मिलने के लिए कौन आया? प्रधानमंत्री। गांव के मंत्री प्रधान का नाम नहीं होता है। प्रधानमंत्री किसी जिले के सांसद का नाम नहीं होता है। किसी तहसील के कोई अधिकारी का नाम नहीं होता है। प्रधानमंत्री उसका नाम होता है जो पूरे मुल्क को कोऑपरेट करता है, पूरे मुल्क के सिस्टम को अपने अंडर में लेके चलवाता है। जैसा कि हमारे जनाब मोहतरम श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक के प्रधानमंत्री हैं। जब वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मुझसे मिलने के लिए आए तो मैंने कहा, आप मुझसे मिलने क्यों आए? मैं तो एक मौलवी आदमी हूं और आप देश के प्रधानमंत्री हैं, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री हैं। तो उन्होंने कहा, हम आपसे मिलने इसलिए आए हैं कि हम ये देखें तो सही, इतनी दूर से हिंदुस्तान से मौलवी को बुलाया है। कहां से बुलाया? हिंदुस्तान से एक मौलवी को बुलाया है। तो मौलवी होगा कैसा जब हमारे मुल्क के लोग इतने दूर मुल्क हिंदुस्तान से बुलाने वाले हैं? तो हिंदुस्तान मुल्क कोई छोटा मुल्क नहीं होगा, वो मुल्क भी बड़ा होगा, उसका आलिम भी बड़ा होगा। वाह वाह वाह, कि जब हमारे मुल्क में, ये मैं थोड़ा सा उठा के यहाँ रखूं क्योंकि ये सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं इनसे खिताब करूं, इधर रखूं, थोड़ा तिरछा करो, बस यहाँ यहीं रखूं, बस ठीक है। वो रख दो फूल इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि हम ये देखने आए हैं आखिर क्या जरूरत थी हिंदुस्तान से बुलाने की। पुलिस वालों एक पैगाम लेकर जाओ अपने मुल्क का,
खाली झूठी मोहब्बत से काम नहीं चलता है कि कागज दिखाओ कि हिंदुस्तानी हो के नहीं। असल हिंदुस्तानी कौन है सुनो। तो मुझसे बोले वो प्रधानमंत्री कि मिस्टर अहमद रजा मंजरी, हमारे मुल्क में कोई इस लायक नहीं है जो यहाँ तकरीर कर दे। मैं इनका अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़े लिखे लोग जुमले की हिफाजत करना, बहुत कीमती जुमला बोल रहा हूँ। और जो आपसे पूछे कि तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो तो उसको जवाब दे देना ये, और रिकॉर्डिंग के जरिए पूरी दुनिया में वायरल करना मेरा ये जुमला जो बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान कितना बड़ा हिंदुस्तानी है, इस स्टेज से समझ लो। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में कोई इतना मौलवी नहीं है जो यहाँ इतना काम कर सके। 1.5 लाख आने का टिकट, 1.5 लाख जाने का टिकट, कितना हो गया? कितना हो गया? 3 लाख का टिकट जिसने खर्च करके मुझे बुलाया हो, तो क्या हमारे मुल्क त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जजीरे वेस्ट इंडीज में ऐसा कोई मौलवी नहीं? जब उन्होंने मुझसे सवाल किया तो मैंने कहा जनाब, अरे ये तो मैं छोटा सा मौलवी हूँ। हिंदुस्तान का अगर असली मौलवी जिसको दुनिया आला हजरत कहती है, अगर उसको देख लेते तो तुम कह देते हिंदुस्तान से ज्यादा इल्म वाला आलिम दुनिया के ना किसी मुल्क में था ना किसी मुल्क में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान है। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। इतने दूर मुल्क में जाकर हमने अपने मुल्क के झंडे को ऊंचा किया है, और हमारे सीने पर जब हमारा तिरंगा लगा था तो पूरा वेस्ट इंडीज हमें देख रहा था। तिरंगा हमारे सीने पे लगा था, पूरा मुल्क देख रहा। तो हमने कहा जनाब, अभी तो ये छोटा मौलवी आया है, एक हमारा बड़ा मौलवी बरेली के अंदर आराम कर रहा है। अब सुनो जो जुमला दे रहा हूं, तुमने बहुत देर तकरीर कराने में कर दी, वरना ऐसे ऐसे मोती देकर जाता है। लेकिन अब तो मैं वो चीजें देकर जाऊंगा कि प्रशासन यहां से जाए तो पॉजिटिव माइंड लेकर जाए, नेगेटिव माइंड लेकर ना जाए। वो ये समझ ले प्रशासन के मुसलमानों के धार्मिक गुरु हैं, वो वतन से मोहब्बत सिखाते हैं, वतन से गद्दारी नहीं सिखाते। हक है, जिंदाबाद, वाह। क्योंकि भारत का जो कानून है, भारत का जो संविधान है, डंके की चोट पर इजाजत देता है कि हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर अपने मजहब की तबलीग करो। ये भारत का संविधान बोलता है। अभी हैदराबाद में और बनारस में मैंने एक तकरीर की थी जिसमें डीएम साहब, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, एसएसपी साहब, सीओ साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, पुलिस कप्तान साहब, बड़े बड़े अधिकारी वहां मौजूद थे। हमने वहां पर बताया था कि हिंदुस्तान का वफादार कौन है, हिंदुस्तान का गद्दार कौन है। हमने हैदराबाद और बनारस में कहा था कि हम मरेंगे भी तो कहीं पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, मरेंगे तो हिंदुस्तान की मिट्टी में जाकर ये बता देंगे, ए हिंदुस्तान, पैदा भी तेरी मिट्टी से हुए थे, मरने के बाद भी तेरी मिट्टी में आ गए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाय 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 हाय। समझ में आ रहा है कि नहीं? पीछे वाले बोलो, अगर कुछ समझ में आया तो हाथ उठा कर लो, टेबल कम करो और बेस बढ़ाओ, बहुत अच्छा मैक है। ऐसा करो कि इनको समझने में आसानी हो जाए। तो अब जो जुमला दे रहा हूं उसको सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। सूफी साहब, जुमला दे रहा हूं, ईमान ताजा, सुनहरे हरफों से लिखोगे। और हाजी साहब, हाँ ये सदर यही है, वो बैठे हैं लाल बालों वालों। अच्छा सदर यही है, अच्छा अल्लाह सलामत रखे। आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, तारीफ सुनी थी मैंने खाया है ना, यही सदर साहब है ना, बहुत अच्छा खाना बनाया, अल्लाह सलामत रखे। जो जुमला दे रहा हूं वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की अकीदत देखो। बात समझ में आ रही है अखलाक भाई? जो जुमला दे रहा हूं, तो मैंने कहा प्रधानमंत्री साहब, मैं तो एक छोटा सा मौलवी हूं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक सूबा है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है बरेली। बरेली में एक मोहल्ला है जिसका नाम है सौदागिरान। पहले सुनो, बाद में मैं अपने स्टाइल में बोलूंगा, फिर आप झूमेंगे इंशाल्लाह। लेकिन याद रखना, 8 बजे मेरी ट्रेन है बनारस से, मिस हो गई तो समझ लेना फ्लाइट का टिकट देना पड़ेगा। मजहर साहब बात सच्ची है, देखो
फ्लाइट अगर मिस हो गई, ट्रेन अगर मिस हो गई तो फ्लाइट का अगला जलसा भी मुझे करना है कि नहीं करना? जैसे आपकी इज्जत वैसे दूसरे की इज्जत। जो जुमला दे रहा हूँ पूरा मजमा इस्तकबाल करे। हिंदुस्तान होने का सर्टिफिकेट एनआरसी में किसी कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ये जुमला अगर पेश कर दोगे तो एनआरसी के सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने कहा हमारे हिंदुस्तान में एक प्रदेश है, स्टेट है जिसका नाम उत्तर प्रदेश। उसमें एक शहर है जिसका नाम है बरेली। उस बरेली शहर में महल्ला जिसका नाम है सौदागिरान। उस सौदागिरान महल्ले में एक मौलवी पैदा हुआ था 1856 में, जिसका नाम अहमद रजा था, जिसको पूरी दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है। उसने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम फतावा रज़विया है। ऐ प्रधानमंत्री, फतावा रज़विया इमाम अहमद रजा हिंदुस्तान वाले ने लिखी है। वो किताब किसी और में नहीं, साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले किए जाते हैं, पाकिस्तान की किताब से नहीं, बांग्लादेश की किताब से नहीं, इंडोनेशिया की किताब से नहीं, साउथ अफ्रीका की जेल में उसके सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होता है, हिंदुस्तान के अहमद रजा की फतावा रज़विया। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह, हिंदुस्तान के जिंदाबाद। मौलवी की इमाम अहमद रजा किताब फतावा रज़विया को सामने रखकर साउथ अफ्रीका का सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है। अब अंदाजा करो, बताओ आला हजरत को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे जिसकी किताब से फैसला साउथ अफ्रीका का सुप्रीम कोर्ट करे, साउथ अफ्रीका का चीफ जस्टिस करे, साउथ अफ्रीका के वकाला करे, तो इसमें नाम किसका हो रहा है? आला हजरत का नाम बाद में आएगा। पूछा जाएगा यह है कहाँ का, तो बताया जाएगा अरे ये पाकिस्तान का नहीं है, इंडोनेशिया का नहीं है, चाइना का नहीं है, जापान का नहीं है, यूगोस्लाविया का नहीं है, बर्तानिया का नहीं है, जिम्बाब्वे का नहीं है, अमेरिका का नहीं है, हॉलैंड का नहीं है, इटली का नहीं है, सिटली का नहीं है, जापान का नहीं है। जब पूछा जाएगा ये राइटर कहाँ का है, तो दुनिया बोलेगी, साउथ अफ्रीका का सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, साउथ अफ्रीका का चीफ जस्टिस बोलेगा अरे ये लिखने वाला राइटर हिंदुस्तान का है। जब इस राइटर के इल्म का आलम ये है तो मदीने वाले पैगंबर का आलम क्या होगा? अरे मजमे से नारा लग जाए, मजमे से नारा। क्या बात है? हमने तो अब बोलो, हमारी तकरीर में नारे कम लगाओ, वक्त कम है, बात ज्यादा करना है। सीरतुन नबी जलसा ऑर्गेनाइज किया है हजरत, आप मुकम्मल बोले। हाँ, सीरतुन नबी, नबी की सीरत। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द सीरत ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह के नबी की सीरत का माना है क्या, इसका क्या मतलब है, ये बयान करूंगा। तो अंदाजा करो हिंदुस्तान को ये मकाम किसने दिलवाया? जोर से बोलो ना। आला हजरत ने। ये हिंदुस्तान की इज्जत किसने बढ़वाई? हिंदुस्तान को ये तमगा किसने दिलवाया? हिंदुस्तान को ये मकाम किसने दिलवाया? एक हिंदुस्तानी की किताब जिसका नाम इंसाइक्लोपीडिया और फतावा रज़विया है। जब अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में फैसले में जाती है, चीफ जस्टिस फैसला सुनाता है, तो पूरी दुनिया कहती है अरे ये अफ्रीका का मौलवी क्यों ना था, ये अरबिस्तान का मौलवी क्यों ना था। तो गुंबदे खजरा से आवाज आती है अरे दुनिया का पहला इंसान कहीं और नहीं आया, दुनिया का पहला इंसान जिसको आदम कहा जाता है वो कहीं और नहीं आया, हिंदुस्तान की मिट्टी में आया है। जिंदाबाद। हाय 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 हाय। अरे वाह 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 वाह। पहला मनुष्य, पहला इंसान, पहला आदमी कहां आया? इसी भारत में आया। कहां आया? इसी भारत में आया। और बस हार की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि हार बड़ा प्रॉब्लम करते हैं, आपकी मोहब्बत की जरूरत है। बस सुन लो, हार तो जब मर जाए तो कब्र पे डलवा देना, जब तक ये ताजा रहेंगे तस्बीह करते रहेंगे। वाह वाह वाह, इंशाअल्लाह तस्बीह करते रहेंगे। तो सुनो, मैं आज हिंदुस्तान और सीरत नबी की बात कर, याद रखोगे ये जलसा। काश मेरी तकरीर उस वक्त होना चाहिए थी जब पूरा प्रशासन अमला बैठा था, वो ये समझ तो लेते कि मुसलमान इस वतन से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते। बोलो
कि करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन कमेटी वालों ने तो मुझे दूल्हा बनाकर बिठा दिया कि अब तुम्हारी आरती उतारी जाएगी। हमें भी कोई परेशानी नहीं, हम तो खल बैठे। क्या परेशानी, बगैर मेहनत के मिल जाएगा तो कौन सी परेशानी, कौन सा घाटे का सौदा। अब सुनो, क्या बात है, कमेटी वालों सुनो, ये फैजाने इल्म हिंदुस्तान के नसीबे में क्यों आया? ये इल्म के दरिया हिंदुस्तान के कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक क्यों रवा दवा है? ये हिंदुस्तान की फतावा रज़विया क्यों इतनी मशहूर हो गई? तो पता ये चलता है दुनिया का पहला इंसान भारत में आया है, दुनिया का पहला इंसान हिंदुस्तान में आया है। और हजरात याद रखो, सीरतुन नबी मनाने वालों, सीरतुन नबी ऑर्गेनाइज करने वालों, सीरतुन नबी को सेलिब्रेट करने वालों, सीरतुन नबी का जलसा सजाने वालों, हिंदुस्तान में दुनिया का पहला इंसान आया है। और तन्हा नहीं आया है, अकेला नहीं आया है, इलान नहीं आया है, अकेला नहीं आया है। आमना का लाल, अब्दुल्ला का प्यारा, हलीमा की गोद का पाला, जिसके सदके में अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, जिसके सदके में अल्लाह ने हजरत नूह को बनाया, जिसके सदके में अल्लाह ने हजरत मूसा को बनाया, जिसके सदके में अल्लाह ने हजरत दानियाल को बनाया, जिसके सदके में अल्लाह ने हजरत जकरिया को बनाया, जिसके सदके में अल्लाह ने यहया को बनाया, जिसके सदके में अल्लाह ने आसमान को बनाया, जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन को बनाया, जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को बनाया, जिसके सदके में अल्लाह ने लैलो नहार को बनाया, जिसके सदके में अल्लाह ने बरगो समर को बनाया, जिसके सदके में अल्लाह ने चांद की चांदनी बनाई, जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात का निजाम बनाया। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मदीना मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सभा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, बात समझ में आ रही है? वो रसूल, हिंदुस्तान की मोहब्बत सीखो, नबी से सीखो। ऐसा हवाला दूंगा कि सुबह को सीना चौड़ा करके निकलोगे रोडों पर कि वी आर हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, फख्र करोगे। ऐसा हवाला दूंगा, पूरे मजमे से हंगामा होना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों, मैं ये नहीं कहूंगा कुर्सी छोड़ो, कुर्सी के चक्कर में तो झगड़े होते हैं। बैठे रहो, कुर्सी मुबारक हो, लेकिन कुर्सी छोड़कर जमीन में जाना है। तुम तो ऑलरेडी जमीन में बैठो, तुम कहां जाओगे? तुम तो जमीन ही पे बैठे। डर होता कुर्सी वालों, कुर्सी ना चली जाए, जमीन वालों को कभी डर नहीं होता। ऐसा हवाला दूंगा एनआरसी में सीधा सीधा। हम तो कहते हैं एनआरसी कल आना हो तो आज आ जाए, प्रूफ करने का मौका तो मिले, फेस टू फेस सवाल जवाब का मौका तो मिले। वो रसूल जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को बनाया, जमी को बनाया, जमा को बनाया, मकी को बनाया, तहतुस्सरा को बनाया, आसमान को बनाया, सिदरतुल मुंतहा को बनाया, हजरत जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, किरामन व कातिबीन, जन्नत की बहारों को बनाया, जन्नत के खिलमा को बनाया, कायनात के जर्रे जर्रे को बनाया। अगर वो रसूल ना आता, आदम की आदमियत ना होती। अगर रसूल ना आता, मूसा का जलाल ना होता। अगर रसूल ना आता, ईसा का कमाल ना होता। अगर रसूल ना आता, इब्राहिम की खुल्लत ना होती। अगर रसूल ना आता, मूसा की न होती। अगर रसूल ना आता, अल्लाह ने कह दिया प्यारे रसूल, अगर तुझे ना भेजता तो मैं अपने कुरान को ना भेजता, अगर तुझे ना भेजता आसमानी ग्रंथ को ना भेजता, अगर तुझे ना भेजता आसमानी सहीफे को ना भेजता। ऐ रसूल, अगर तुझे ना भेजता तो अपने रब होने को जाहिर भी ना फरमाता। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस वाइबे तनाही से है बरी, मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। आदम आए हिंदुस्तान में, कहां आए? कहां आए? सीरतुन नबी मना रहे हो ना, तो रसूल की सीरत तो सुनोगे ना। कहां आए? हिंदुस्तान में। अब मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत क्यों करता है, ये सुन लो। क्यों करता है मुसलमान भारत से मोहब्बत? अरे कोई भी मोहब्बत करे ना करे, लेकिन हमें तो मोहब्बत करना है। कोई कुछ भी करे, भारत को लूट ले, लेकिन मुसलमान में जब तक दम रहेगा भारत को बचाता रहेगा।
और उसका सबूत हम दे चुके हैं। अब्दुल हमीद की शक्ल में पाकिस्तान के टैंक किसी और नहीं तोड़े थे। एक कलमा पढ़ने वाला नबी का गुलाम अब्दुल हमीद था जिसने पाकिस्तान के टैंक तोड़कर बता दिया है पाकिस्तानियों, अरे भारत में जब तक मुसलमान रहेगा भारत का तिरंगा लहराता रहेगा। तोड़े के नहीं तोड़े? तोड़े के नहीं तोड़े? बोलो। 1965 की जंग में पाकिस्तान के टैंक तोड़े, पंजाब की सरहदों तक आ चुके थे। किसने तोड़े थे? अब्दुल हमीद ने तोड़े थे। उसने बता दिया मैं मुसलमान हूँ, नबी का गुलाम हूँ, जान देना भी जानता हूँ और वतन पर आंच पड़ेगी तो दुश्मन की जान लेना भी जानता हूँ। अब सुनो, हम मोहब्बत करते क्यों? दुनिया का पहला इंसान भारत में आया। कहाँ आया? कहाँ आया? सीरतुल नबी सुनो। ऐसा हवाला दे रहा हूं कि ईमान ताजा हो जाएगा। रेणुकोट है ना, सोनभद्र, रेणुकोट, ये उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला है शायद। इसके आगे सीमाएं लगती हैं बहुत सारी। सुनो, भारत का पहला इंसान, भारत में पहला इंसान आया। अब मेरा रसूल कहां पे आया? मुसलमान मोहब्बत क्यों करता है इस वतन से? सुनो, पढ़े लिखे लोगों, पढ़ी लिखी बात कर रहा हूँ। अब मेरा रसूल कहाँ पे आया है? क्या मेरा रसूल चाइना में आया? नहीं है। मेरा रसूल क्या मक्का में आया? नहीं। मेरा रसूल क्या अरब में आया? नहीं। मेरा रसूल क्या यूगोस्लाविया में आया? नहीं। मेरा रसूल बर्तानिया में आया? नहीं। मेरा रसूल जिम्बाब्वे में आया? नहीं। मेरा रसूल न्यूजीलैंड में आया? नहीं। मेरा रसूल फिजी में आया? नहीं। दुनिया वालों को बता दो मेरा रसूल कहाँ आया है। हिंदुस्तान के मुसलमानों, अपने नाज पर फख्र करो, अपने वतन पर फख्र करो, अपनी जमीन पर फख्र करो, अपने मुल्क पर फख्र करो। मेरा रसूल लिबासे बशरी में अरब में बाद में आया। मेरा रसूल आमना का बेटा बनके अरब में बाद में आया। मेरा रसूल हलीमा की गोद का बाला बनके अरब में बाद में आया। अरे मेरा रसूल लिबासे बशरी में अरबिस्तान में बाद में आया। नूरी लिबास पहन के आदम की पेशानी में सबसे पहले हिंदुस्तान में आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। रसूल अब्दुल्ला का बेटा बनके अब मक्का में बाद में आया। रसूल हलीमा की गोद का पाला बनके मक्का में बाद में आया। रसूल आमना का लाडला बनके मक्का में बाद में आया। रसूल फातिमा का बाबा बनके मक्का में बाद में आया। रसूल हसनैन का नाना बनके मक्का में बाद में आया। रसूल अबू बकर का आका बन के मक्का में बाद में आया। रसूल उस्मान गनी का ससुर बन के मक्का में बाद में आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आ रहे हैं, अल्लाह का पैगंबर जमीन पे आ रहा है, अल्लाह का खलीफा जमीन पे आ रहा है, खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ जमीन पर आ रहा है, पहला इंसान जमीन पे आ रहा है। तो हजरत आदम ने कहा मौला अरे मैं जमीन पे जा रहा हूँ, जमीन पे अंधेरा होगा, जमीन पे अंधेरा होगा, मौला कैसे जीऊंगा? अल्लाह ने फरमाया आदम मैं तुझे तन्हा नहीं भेजूंगा। तुझे याद है ना जब तूने मुझसे कहा था मौला मेरी खता को कबूल फरमा दे, तो तूने एक नाम का वसीला पेश किया था। वो नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम था, आमना के लाल का नाम था, हलीमा की गोद के पाले का नाम था, मुस्तफा जाने रहमत का नाम था, आदम तेरे इमाम का नाम था, ईसा तेरे इमाम का नाम था। ऐ आदम सुन ले, अरे जो नाम तूने मेरे नाम के बराबर में रखा था, देखा था, उसी नाम वाले रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर तेरी पेशानी में दे रहा हूँ। आदम जा अपने साथ नूरे मुस्तफा को लेकर चला जा। क्या लेकर जा? नूरे मुस्तफा को लेकर जा। क्या लेकर जा? एग्लो और प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर जा। अब मेरे रसूल का नूर आ रहा है। सबसे पहले बोलो कहां? जोर से बोलो यार, क्या डर लग रहा है? जोर से बोलो। रसूल का नूर सबसे पहले कहां आया?
रसूल की नूर सबसे पहले कहाँ आया? अगर रसूल का नूर सबसे पहले भारत में आया है तो मेरा रसूल नूरी एतबार से हिंदुस्तान में पहले है, नूरी एतबार से भारत में पहले है, नूरी एतबार से इंडिया में पहले है। और लिबास बशरी के एतबार से 12 रबीउल अव्वल को सुबह सुबह के वक्त में पीर के दिन हतीम काबा के सामने, बाबे इस्माइल के सामने अब्दुल्ला का बेटा बनकर, हलीमा का लाडला बनकर, आमना खातून का शहजादा बनकर मेरा रसूल मक्का में बाद में आया। नूरी एतबार से पेशानी आदम में सबसे पहले जब मेरा रसूल हिंदुस्तान में आया तो अल्लाह ने कह दिया, ऐ मेरे रसूल, जिस जमीन पर तेरा नूर जाएगा वहां इल्म के दरिया बहते चले जाएंगे। इल्म के दरिया। इसलिए भारत के अंदर 1856 में एक मौलवी पैदा हुआ जिसका नाम इमाम अहमद रजा हुआ। दुनिया ने आला हजरत कहा तो उस बरेली के ताजदार ने नूरे मुस्तफा के कदमों की बुनियाद पर ऐसी किताब लिख दी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सामने रखकर फैसला कर रहे हैं। अब बोलो, जो सुप्रीम कोर्ट में अपना झंडा लगा दे वो पाकिस्तान का है क्या? कहां का है? जोर से बोलो। तो भारत रत्न किसे मिलना चाहिए? करप्शन करने वालों को या अफ्रीका में जो तिरंगा लहरा दे उसको? जो तिरंगा लहरा दे उसको। उसी इमाम का नाम है इमाम अहमद रजा, उसी को दुनिया कहती है आला हजरत। तो मेरा नबी लिबास बशरी में मक्का में बाद में आया है, नूरी एतबार से मेरा नबी भारत में पहले आया है। हजरत आदम आ रहे हैं, मौला से मौला कह रहा है आदम जाओ, तुम्हें दुनिया में जाना पड़ेगा। हजरत आदम ने कहा मौला अकेले कैसे जाऊंगा, मौला तन्हा कैसे जाऊंगा, मौला मैं अंधेरे में कैसे रहूंगा? तो मेरे रब ने कहा आदम सुनो सुनो, मैं तुम्हारी पेशानी में नूरे मुस्तफा भेज रहा हूँ, मैं तुम्हारी पेशानी में रसूलुल्लाह का नूर दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी पेशानी में आमना के लाल को भेज रहा हूँ, मैं तुम्हारी पेशानी में अपने हबीब को भेज रहा हूँ। ऐ आदम जाओ, दुनिया में जाओ, दुनिया में चले जाओ और भारत की सरजमीन पर जब कदम रखोगे तो मेरे नबी के नूर से भारत की सरजमीन जगमग 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 हो जाएगी। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अंधे शीशों में सुभान अल्लाह, वाह। इसलिए भारत का मुसलमान सर कटा तो सकता है लेकिन वतन से गद्दारी। अरे जहां पर उसके नबी का नूर आया हो तो पाकिस्तान से उसका क्या रिलेशन, पाकिस्तान से उसका क्या कॉन्टैक्ट, पाकिस्तान से उसका क्या लेना देना? पाकिस्तान से तो वो ताल्लुक रखेगा जो बिरयानी खाएगा। हमें तो ना बिरयानी चाहिए, हमें तो अगर मरना है तो अपनी धरती पर, जीना है तो अपनी धरती पर। इसलिए हम मोहब्बत करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता।